नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हिस्टोरिकल इंडिया के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। भाग 3 में हमने जाना कि श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड कैसे भारतवर्ष से अलग हुए। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए जानते हैं अखंड भारत के किस तरह हुए टुकड़े टुकड़े। भाग 4। नंबर 13, इंडोनेशिया। मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हजारों द्वीपों पर फैले इंडोनेशिया में मुसलमानों की सबसे ज्यादा जनसंख्या बसती है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है बाली, जहां के लोग अभी भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहां एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा मंदिर को गोवा गजह गुफा और एलिफेंटा की गुफा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया गया। यह गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहाँ 3 शिवलिंग बने हैं। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार यहीं पर है, जिसे बोरोबुदुर कहते हैं और जो जावा द्वीप पर स्थित है। इस बौद्ध विहार की ऊंचाई 113 फीट है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है, जिसे प्रम्बानन मंदिर कहते हैं। इंडोनेशिया में श्रीविजय राजवंश, शैलेंद्र राजवंश, संजय राजवंश, माताराम राजवंश, केदिरी राजवंश, सिंहश्री और मजाफित साम्राज्य का शासन रहा। 7वीं-8वीं सदी तक इंडोनेशिया में हिंदू वैदिक संस्कृति विद्यमान थी। इसके बाद यहाँ बौद्ध धर्म प्रचलन में रहा, जो कि 13वीं सदी तक विद्यमान था। फिर यहाँ अरब व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम का विस्तार हुआ। 350 साल के डच उपनिवेशवाद के बाद 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया को नीदरलैंड्स से आज़ादी मिली। नंबर 14, कंबोडिया। पौराणिक काल का कंबोज देश कल का कंपूचिया और आज का कंबोडिया। कंबोडिया की प्राचीन दंतकथाओं के अनुसार इस उपनिवेश की नींव आर्यदेश के शिवभक्त राजा कंबु स्वयंभुव ने डाली थी। वे इस भयानक जंगल में आए और यहाँ बसी हुई नाग जाति के राजा की सहायता से उन्होंने यहाँ एक नया राज्य बसाया, जो नागराज की अद्भुत जादूगरी से हरे भरे सुंदर प्रदेश में परिणत हो गया। कंबु ने नागराज की कन्या मेरा से विवाह कर लिया और कंबुज राजवंश की नींव डाली। कंबोडिया में हजारों प्राचीन हिंदू मंदिर और बौद्ध विहार हैं। कंबोडिया पर ईशानवर्मन, भववर्मन द्वितीय, जयवर्मन प्रथम, जयवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन प्रथम और जयवर्मन सप्तम आदि ने राज किया। राजवंशों के अंत के बाद राजा अंकडुओं के शासनकाल में कंबोडिया पर फ्रांसीसियों का शासन हो गया। 19वीं सदी में फ्रांसीसी का प्रभाव इंडोचीन में बढ़ चला था। वैसे वे 16वीं सदी में ही इस प्रायद्वीप में आ गए थे और अपनी शक्ति बढ़ाने के अवसर की ताक में थे। कंबोडिया को 1953 में फ्रांस से आज़ादी मिली। नंबर 15, वियतनाम। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था। चंपा के लोग चाम कहलाते थे। वर्तमान समय में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आरंभ में चंपा के लोग और राजा शैव थे, लेकिन कुछ 100 साल पहले इस्लाम यहाँ फैलना शुरू हुआ। अब अधिक चाम लोग मुसलमान हैं, पर हिंदू और बौद्ध चाम भी हैं। 19वीं सदी के मध्य में फ्रांस द्वारा इसे अपना उपनिवेश बना लिया गया। 20वीं सदी के मध्य में फ्रांस के नेतृत्व का विरोध करने के चलते वियतनाम 2 हिस्सों में बंट गया। एक फ्रांस के साथ था तो दूसरा कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित था। इसके परिणाम स्वरूप दोनों गुटों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में नॉर्थ वियतनाम के साथ कम्युनिस्ट समर्थक देश थे। साउथ वियतनाम की ओर से कम्युनिस्ट विरोधी अमेरिका और उनके सहयोगी लड़ रहे थे। राष्ट्रवादी ताकतों यानी उत्तरी वियतनाम का मकसद देश को कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाना था। 1955 से 1975 तक लगभग 20 सालों तक चले युद्ध में अमेरिका को पराजित हो पीछे हटना पड़ा। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर ही वियतनामियों ने यह युद्ध जीता था। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि 20 साल तक चले भीषण युद्ध में किसी की भी जीत नहीं हुई। युद्ध में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें 58,000 अमेरिकी भी शामिल थे। वहीं मरने वालों में आधे से ज्यादा वियतनामी नागरिक थे। बाद में वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बनाया गया। दोस्तों, यह थी अखंड भारत के खंड खंड होने की कहानी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिस्टोरिकल इंडिया को सपोर्ट करते रहे। जय हिंद।